देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग ने पेपर लीक को रोकने के मकसद से बनाए गए इस कानून को 21 जून से लागू करने की घोषणा की। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तो देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है और अब इस तरह का मामला पाए जाने पर 10 साल तक की सजा दी जाएगी और इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखिए, कानून लागू कर दिया गया है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली से संवाददाता अमृत तिवारी का। अमृत, स्टूडेंट्स जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, जिस कानून का इंतजार कर रहे थे, वो कानून अब लागू कर दिया गया है और अब इस तरह के मामले पाए जाने पर सजा भी होगी और जुर्माना भी लगेगा। जी ऋतु, जैसे ही नीट यूजी का बवाल शुरू हुआ था तभी से ये डिमांड थी कि जो कानून फरवरी में बना था, अधिवेशन के रूप में पारित हुआ संसद से, उसे लागू क्यों नहीं किया जाता। और अब 21 जुलाई से अब इसे प्रभावी ढंग से लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति का इस पर साइन हो चुका है। अब मान के चले कि इसमें 2 क्लॉज जो है काफ़ी अहम है। पहला ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ करता है तो उसे मिनिमम 3 साल की सजा दी जाएगी और इसे बढ़ा के 5 साल भी किया जा सकता है। और इसमें जो जुर्माने का प्रावधान है वो 10 साल का है। इसके अलावा अगर कोई संगठित रूप से कोई गिरोह काम करता है और वो पेपर लीक करता है, उसके साथ संस्थाएं शामिल हैं, तो उसे जो है अधिकतम 10 साल की सजा दी जा सकती है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई जुर्माने की राशि नहीं चुकाता है तो उसकी जो निजी संपत्ति है उसे भी कुर्क किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जब यह कानून प्रभावी ढंग से लागू हो चुका है तो जाहिर तौर पे जो भविष्य को लेकर के आशंकाएं रही हैं उस पे जरूर ये माना जाना चाहिए, छात्रों के भविष्य को लेकर के, कि उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है कि जब इतने प्रभावी और कड़ा कानून जब लागू हो गया है तो जरूर कहीं ना कहीं जो माफिया है, नकल माफिया है, पेपर लीक कराने वाले जो गिरोह हैं, उनके ऊपर नकेल कसेगी और सरकार जो है प्रभावी रूप से काम करेगी। इसमें एक और खास बात है कि इसमें जो जिले के डीएसपी होते हैं या फिर एसपी होंगे, वो इस पूरे मामले में जांच को इनिशिएट कर सकते हैं। अभी तक कानून में अधिकारियों के जो निचले स्तर पे थे, हाथ बंधे हुए थे, अब यह हो चुका है कि वो खुद को इनिशिएट कर लेंगे और कोई भी लीक प्रक्रिया में अपनी जांच आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार जो है तुरंत इसमें किसी भी केंद्रीय एजेंसी को इन्वॉल्व कर सकती है और जांच प्रक्रिया को इस मामले में आगे बढ़ा सकती है। बिल्कुल, जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अमृत, ये कदम बेहद जरूरी भी था क्योंकि स्टूडेंट जो कि सालों मेहनत करते हैं और फिर एग्जाम में पेपर लीक हो जाना, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पर पानी तो फिरता ही है। और अब इस कानून के लागू होने के बाद परीक्षाओं में पारदर्शिता भी देखने को मिलेगी। अमृत, बिल्कुल पारदर्शिता की जो है कहा जा सकता है गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि एक समृद्ध लोकतंत्र में एक कड़े कानून का बड़ा ही विशेष स्थान होता है। और यही नजरिया जो है अभी तक की सरकारों ने भी रखा था। चूंकि पेपर लीक का ऐसा मसला था कि हर साल जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे, एनटीए जो है हर जगह पे अपनी जवाबदेही को लेकर के फेलियर अपने आप को साबित कर रहा था। ऐसे अगर मद्देनजर में देखा जाए तो ये जो कानून है कहीं ना कहीं राहत की जो है एक उम्मीद की किरण जो है कह सकते हैं कि जरूर दिखाएगा। अब बात यह है कि इस कानून के आने के पीछे की घटनाओं का क्या होगा जो अभी तक चल रहे थे। देखिए, वो तो यथास्थिति है, वो तो बनी ही रहेगी, वो लड़ाई है वो तो जारी ही रहेगी छात्रों की। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 8 तारीख को सारे केस लिस्टेड हैं, अधिसूचित किए गए हैं। तो अब मान के चले कि उस मामले में अलग तरीके से उसका एक तरह से निपटारा होगा, लेकिन न्याय के दृष्टिकोण से जो मांग चल रही थी, जो आशंकाएं थी, वो आशंकाएं कहीं ना कहीं छात्रों को करके थी, वो सरकार ने उसे एड्रेस करने की कोशिश की है, खत्म करने की कोशिश बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की है। और अब देखना होगा अमृत, इस कानून के आने के बाद क्या कुछ फायदे मिलते हैं। फिलहाल शुक्रिया अमृत आपका तमाम जानकारी के लिए।